जी दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है कि ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त वसूल नहीं की थी, वो आराम से तसल्ली के साथ अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये शिकवा था कि जनाब ये किस्त हमें ईद पे मौसूल होनी चाहिए थी। जैसे तमाम सरकारी मुलाजमों को 16 तारीख को सैलरी मौसूल हो गई थी और हमें भी चाहिए था कि ईद की खुशी में पैसे हमें मिल जाते ताकि हम ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लेते। चलिए वो मान लिया कि आपने ईद बड़ी मुश्किल से गुजारी होगी, पैसे दाएं बाएं से पकड़ के कुछ अपने खर्चे कम करके आपने ईद गुजारी होगी, लेकिन आपको पता है कि अब जो आपको किस्त मिली है वो पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेगी और मिलती रहेगी। अब सवाल ये बनता है कि ये किस्त ज़्यादा क्यों मिलेगी और आगे से क्यों मिलती रहेगी। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि अब चूँकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और पेट्रोल की प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने अब सोचा है कि जिस तरह से गरीब आदमी लोकल सफ़र करता है, चिंच पे बैठता है, बस पे बैठता है, रिक्शे पे बैठता है, रिक्शा बस टोयोटा ने अपने किराए ज़्यादा कर दिए हैं। अब इसी तरह से गरीबों के खर्चे भी ज़्यादा तो हो चुके होंगे। अब ज़ाहिर है जो बंदा 13-14 हज़ार रुपया लेता है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास जनाब कोई जीप खड़ी होगी, वो तो बेचारा लोकल ही सफ़र करता होगा। और लोकल सफ़र ऐसा सफ़र है दोस्तों जिसमें वो टका के आपसे किराया ज़्यादा लेते हैं। अलग बात है उनका खर्चा ज़्यादा होता है कि नहीं होता, बट उन्होंने किराया ज़्यादा कर देना है। इसलिए खुशखबरी ये है कि अब आपको पेट्रोल की मद में भी पैसे ज़्यादा मिला करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में जाते हैं, वहां पे अपना पैसा वसूल करते हैं, तो किसी की बातों में आके आपने पैसे थोड़े वसूल नहीं करने, आपने अपने पैसे पूरे वसूल करने हैं। अब दोस्तों इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इस वक्त जो हमें मिल रहे हैं वो हमें कितने मिल रहे हैं, क्या हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं या हमें कुछ कम मिल रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने पैसे पूरे वसूल नहीं करते तो फिर आपके पैसे कोई और बंदा खा जाता है, आपका हिस्सा कोई और बंदा ले लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे कोई और वसूल करे, आपको अपने पैसे पूरे ही वसूल करने चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, आप लोग ये देख लेते हो कि यार मुझे कितने पैसे आए हैं और मुझे कितने मिल रहे हैं, ये आप बड़ी ही समझदारी का सबूत देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जाते हैं आराम से, हाँ जी ठीक है जी आप हमें हमारे पैसे दे दें, और बेशतर लोग जो है वो अपने पूरे पैसे नहीं लेते, वो अपने पैसे उनको छोड़ देते हैं। तो भैया आपने ऐसा नहीं करना। आपको जब मैसेज आए 8171 से, गौर से सुन लीजिएगा, जब आपको 8171 से मैसेज आए तो आपने उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना। आपने लाजम वहाँ पे पहले चेक कर लेना है कि मुझे कितने पैसे आए हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखो मैं कोई रैंडम सा शनाख्ती कार्ड ऐड करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने अपना शनाख्ती कार्ड ऐड करना शुरू कर दिया। लो जी मैंने यहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ पे 2361 लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं मालूम करने के ऊपर आता हूँ तो वो कहते हैं नहीं आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो दोस्त हमारे एलिजिबल हैं उनको तो पूरा पता आएगा कि यार आपके पैसे यहाँ पे कितने वसूल हो रहे हैं, आपको कितने यहाँ पे लेने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की करप्शन स्टार्ट हो चुकी है। एक गरीब आदमी जो बेचारा बड़ी मुश्किल से दिन गिन के गुजारता है कि यार कब मुझे किस्त आएगी, कब मैं दुकानदार के दूंगा, तब मैं दूध वाले के दूंगा, कब मैं बच्चों की फीस दूंगा, चले मेरी कुछ तो मदद हो जाएगी। अब कुछ ऐसे जल्लाद शख्स हैं कि उनमें से भी हाथ साफ करना चाहते हैं। तो आपने जो आपको 8171 ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जितनी किस्त आपको नज़र आती है वो आपने उतनी ज़रूर वसूल करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये मैं दोबारा करने लगा हूँ, ये मैंने पहले भी की थी, आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फ़ौरन से करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। आपने जाना है अपना CNA से लेके असल शनाख्ती कार्ड लेके, अगर घर में कोई फौत हो चुका है, खुदा न खास्ता आपके खामद हो चुके हैं, आप बेवा हैं, तो आपने खामद का डेथ सर्टिफिकेट और अपनी बेवा होने का सर्टिफिकेट नादरा से ज़रूर लेके जाना है। अजीब बात तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि हर चीज़ कागज़ों से मानी जाती है। वो बड़ी मशहूर बात है, एक बंदा जो है वो जिंदा था, कहीं गया हुआ था, पीछे से उसके ख़ानदान ने उसको मुर्दा डिक्लेयर करके उसकी ज़मीन अपने ना लगवा ली। अब वो बेचारा जहाँ पे जाए वो अपनी बात करे, कहें जी आप तो मुर्दा हैं, आप तो हमारे कागज़ों में मर चुके हैं, आप तो हैं ही नहीं।
तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं था। इवन कि उसका शनाख्ती कार्ड भी मुर्दे खाने में जा चुका था, यानी कि शनाख्ती कार्ड पे भी उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वो कैसे अपने जिंदा होने का सबूत दे, तो उसने पास ही एक खड़े शख्स को लड़ना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। अब लड़ाई जब ज़्यादा हो गई तो लोगों ने तेज़ी से पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ा, हवालात में रखा और हवालात में रखने के बाद उसके ऊपर FIR काट दी। जब FIR काटी तो वो खुशी से नाचने लगा। तो पुलिस वाले पूछते हैं भाई तुम क्यों नाच रहे हो? तो वो कहते हैं शुक्र है मैं गवर्नमेंट के किसी कागज़ में तो जिंदा हूँ, गवर्नमेंट के किसी कागज़ में तो मेरा नाम लिखा हुआ है। अब ये FIR ये साबित करेगी कि मैं एक जिंदा शख्स हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो भी हैं आपने अपनी हर चीज़ कागज़ों से साबित करनी है। अब देखो आप कहोगे हम गरीब हैं, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आप कागज़ों से साबित करो कि आप गरीब हो। जैसे देखो हमारे पास ये PICR के सर्वेस हैं, तो इन सर्वेस में आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि इन सर्वेस की बेस पे गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट स्टेप लेती है। अब इन सर्वेस में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, ज़मीन कितनी है, प्लॉट कितने, कुछ भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है। तो इन सब की मौजूदगी में ही आपने साबित करना है कि आप क्या हैं। अगर आपके कागज़ ये साबित करते हैं कि आप खाते पीते हैं, आप बेशक पाटे पुराने कपड़े पा के आ जाओ, गवर्नमेंट कहेगी नहीं आप खाते पीते हैं। अगर आप लाखों करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, गाड़ियां आपके पास हैं, आप जैसे मर्दी कपड़े पहन के आ जाओ, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार तू 15,000 का सूट पाया, 10,000 की जुत्ती पाई है, 50,000 तू घड़ी पाई है, 1.5 करोड़ की गड्डी ते बह के आए, तो तू 14,000 की किस्त लेना आ गया साढ़े को हैं, तेन शर्म नहीं आती? कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि उनके कागज़ ये बता रहे हैं कि इज़ ए पुअर मैन, ही डिजर्व इट। तो आपने हर चीज़ अपने साबित करनी है। अगर कोई आपसे ये पूछे, आप इंटरव्यू होता है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप अपना बिजली का बिल दे देते हैं, नादरा का ID कार्ड दे देते हैं, डर्थ सर्टिफिकेट दे देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, फिर भी वो आपसे पूछते हैं बाजी ਤੁਹਾਡੇ घर AC लगे? आप टुट मारने मैं तो 14,000 लेना ही मैं AC लवाया कार नहीं। आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है, आपने पेशेंस के साथ कहना है सॉरी हमारे घर में AC नहीं है, हमारे घर में पंखा है एक बड़ी मुश्किल से, जो है जेन्युइन आपने बताना है। और अंदर की बात आपको बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जो कि नाजायज़ तरीके से इस तरह के पैसे वसूल कर रहे हैं। वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन डिज़र्विंग लोगों का हक मार रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उनके बारे में कंप्लेन करनी है, आपने वो लेना है जो आपका हक बनता है। अगर आपको मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो भैया फिर आपने सेंटर में जाके अपना इंदराज करवाना है। इंदराज सबसे पहले है। और याद रखिएगा गवर्नमेंट ना आपकी दोस्त है ना आपकी दुश्मन है, गवर्नमेंट आपके साथ काम करना चाहती है, गवर्नमेंट आपके साथ मिलके चलना चाहती है। तो आपने वो करना है जो गवर्नमेंट के मफाद में है। रियासत के साथ चलना होगा, रियासत के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना होगा। आपने रियासत को सपोर्ट करनी है, ना कि उनके खिलाफ चलना है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेजा तनकीद करते हैं, जो सानू की देने पे फलां बंदे को 10 लाख तनख्वाह मिल रही है। अरे भैया ठीक है, जो सैलरी ले रहा है, लाखों कमा रहा है, वो उसके लिए डिज़र्व करता है किसी न किसी शक्ल में। अगर आप भी डिज़र्व करते हैं तो आप भी ज़िंदगी में मेहनत करें, आप भी आगे बढ़ें, आप किसी की खिदमत किसी की मदद के सारे ज़िंदगी ना बसर करें, आप अपने दम पे ज़िंदगी बसर करें। तो ऐसे में दोस्तों आप अपना इंदराज ज़रूर करवाइए, जितना पैसा आपका बनता है, जितना मैसेज के ज़रिए आपको मौसूल हुआ उतना पैसा ज़रूर वसूल कीजिए। किसी को दरमियान में 500-1000 देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।